दोस्तों चमत्कार हो गया। जी हाँ दोस्तों, चमत्कार हो गया। कैन यू बिलीव इट? मुझे भरोसा नहीं हो रहा, अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे अकाउंट में कल कोटक महिंद्रा वालों ने 50,000 रुपये डाले। पूरा मामला क्या मैं बताऊंगा। इस समय मैं ऋषिकेश में हूँ और जस्ट मैं ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ सेकंड टाइम। लेकिन दोस्तों मामला क्या है, अभी अभी मेरे पास एक मैसेज आया। उस मैसेज में देखा कि मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये आ गए। मामला क्या मैं बताऊंगा। ऐसा हुआ कि जैसा अभी 3 साल से लगातार आपके पास ही मैसेज आते होंगे, मेरे पास ही मैसेज आते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूवल आ गया, क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लो, लेकिन होता नहीं है। परसों रात मेरे पास मैडम का फ़ोन आया कि आपको 50,000 का हम जो है लोन दे रहे हैं, बिजनेस लोन। तो मैं यार मुझे लोन कैसे मिल सकता है? बोली क्या मतलब? बोली आप जीएसटी यूज़ नहीं करते? मैंने बिल्कुल नहीं। तो उसने कहा कि आप फॉर्म यूज़ करते हो? बिल्कुल नहीं। बोली रजिस्ट्रेशन है किसी कंपनी का? बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। बोली सर आपको लोन नहीं मिलेगा। फिर क्या हुआ, कल मेरे पास एक मैसेज आया शाम को। उस मैसेज में लिखा हुआ था कि आपको 50,000 रुपये का लोन अप्रूवल हो रहा है, बिजनेस लोन। मैंने सोचा यार ये मतलब पागल बनाते हैं, सी बनाते हैं। एक बार के लिए चलो पर्सनल लोन समझ सकता हूँ, या मान लीजिए 50,000 रुपये की लिमिट समझ सकता हूँ। बिजनेस लोन तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि बिजनेस लोन के लिए आपको पास बिजनेस होना जरूरी है। और बिजनेस होने के लिए अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और लोन ले रहे हैं तो क्या चीज़ चाहिए? आपके पास ट्रस्ट होना चाहिए, यानी आपके पास जो है बिजनेस पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन होना चाहिए किसी कंपनी का, आपके पास जो है जीएसटी नंबर होना चाहिए और टेलीफोन नंबर, बहुत कुछ यानी बिजली का बिल बहुत कुछ मांगते हो। वो चीज़ मेरे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन कल क्या हुआ, कल रात मेरे पास एक मैसेज आया हुआ था। तो उसमें लिखा हुआ था कि आप इस लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और डिटेल भर दीजिए, हम आपके अकाउंट में 50,000 रुपये डाल देंगे। मैंने सोचा यार 3 साल से तो बेवकूफ़ बना ही रहे हैं। और ऐसे सेम क्रेडिट कार्ड में होता था। क्रेडिट कार्ड के लिए फ़ोन आता था 3 साल से कि आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूवल हो गया। मतलब मैम मेरा नहीं हुआ है, क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो आप लोग? आपको टारगेट पूरा करना होता है, आपकी वजह से हमारा सिविल डाउन हो जाता है और रिजेक्ट भी होता है, फिर 3 महीने तक हम अप्लाई भी नहीं कर सकते। बोले नहीं सर, तो आज तक कभी क्रेडिट कार्ड बन नहीं पाया। क्यों? जॉब हम करते नहीं, सैलरी स्लिप मांगते हैं, तो जॉब तो हम करते नहीं। अच्छा, यूट्यूब की सैलरी को ये सैलरी मानते नहीं है, ये मानते हैं कि ये तो आपका इनकम है, लेकिन हम इसको इनकम नहीं मानते हैं। दूसरा तरीका क्या है, बिजनेस का। तो बिजनेस में मैंने आपको बताया कि बिजनेस है तो आपको आईटीआर होना चाहिए, वो भी कंपनी का, और आपके पास कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए। ये सारी चीज़ मेरे पास नहीं है। तो क्या हुआ, जैसे कल लिंक आया कि 50,000 रुपये का आपको बिजनेस लोन मिल गया, तो मैंने सोचा चलो यार एक बार काम ट्राई कर लेते हैं। तो जैसे मैंने इस लिंक को ओके किया तो वहाँ से उन्होंने कुछ डिटेल मांगी। डिटेल में पहले क्या मांगी, पर्सनल डिटेल। तो मैंने भर दिया अपना नाम, फादर्स का नाम, मदर्स का नाम, जो भी डिटेल मांगी। उन्होंने आधार कार्ड का जो है मतलब नंबर पूछा, पैन कार्ड का पूछा, उन्होंने डिटेल भर दी। सेकंड डिटेल क्या आई, जो मेन डिटेल होती है, वो जो मैंडेटरी होती है, वो ये थी कि वो पूछ रहे थे आपका जीएसटी नंबर। अब वो मेरे पास था नहीं, और वो मैंडेटरी भी था, क्योंकि भाई बिजनेस लोन दे रहे हैं तो जीएसटी होना जरूरी है। तो मैंने ऐसे बना के नंबर डाल दिया, क्योंकि अगर मैं छोड़ रहा था तो पूरा नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंडेटरी था। तो उसके बाद उसने पूछा कि आप किस फॉर्म में काम करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है कंपनी का। तो वो भी मैंने बना कर डाल दिया। मुझे पता है अप्रूवल तो आएगा नहीं, ये बेफालतू में खेल रहे हैं, चलो मैं भी खेल लेता हूँ उनके साथ। उसके बाद उन्होंने पूछा टेलीफोन नंबर क्या है। तो टेलीफोन तो हम यूज़ करते नहीं, क्योंकि बिजनेस हमारा है नहीं। तो मैंने दिल्ली का 011 लिखकर और आगे की डिजिट मैंने अपने अंदाजे से बना दी, जैसे 2 4 5 6 अपने अंदाजे से बना दी। उसके बाद उन्होंने है बिजली का बिल मांगा, वो भी मेरे पास नहीं था, वो भी मैंने अंदाज़े से बना दिया। यानी सारे काम तुक्के से करे और सारे के सारे मतलब बेफालतू वाले काम किए। मुझे पता था अप्रूवल तो मिलेगा नहीं, ये बेवकूफ़ बनाते हैं। क्या कर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने बिजनेस का एड्रेस पूछा, तो मैंने जो घर का एड्रेस था वही इसमें डाल दिया, क्योंकि मुझे पता है अप्रूवल तो मिलने का नहीं। भाई एक बार के लिए आपको पर्सनल लोन समझ सकता हूँ, चलो मैं मानता हूँ कि एक बार के लिए आपको जो है एक लिमिट मिल सकती है, समझ सकता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि कोई आदमी बिजनेस लोन दे दे आपको, वो भी जब आपका बिजनेस ना हो या आपके पास रजिस्ट्रेशन ना हो। जीएसटी तो कंपलसरी है। अगर आपको इतने साल से मुझे जानते हो तो मैं झूठ बोलूँगा नहीं, और आपको भी पता अच्छी तरीके से कि ये बैंक वाले कितने परेशान करते हैं। 3-3 4-4 साल कितना परेशान करते हैं, ये कभी लोन नहीं देते। इतिहास है, गवाह है। 4 साल मेरे जब स्ट्रगलिंग पॉइंट था मेरा, तो मैंने लोन के लिए बहुत ट्राई किया अपनी ज़िंदगी में। ये कभी लोन देते नहीं, और बिजनेस लोन तो कभी दे नहीं सकते, क्योंकि बिजनेस नहीं है आपका। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि मैंने उसे अप्लाई कर दिया, कोई बात नहीं, मुझे पता था डिक्लाइन हो जाएगा, ध्यान दिया। क्या हुआ, मेरे अकाउंट में 20,000 रुपये थे अगले दिन को, यानी आज सुबह की बात है। जैसे ही मुझे किसी को पेमेंट देनी थी तो मैंने उसको चेक करा, तो मेरे अकाउंट में थे 70,042 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 70,042। मैंने सोचा यार 50,000 रुपये मेरे कहाँ से आए। मैं परेशान हो गया। कहीं से स्पॉन्सरशिप के पैसे आने वाले थे, तो मैंने वहाँ से आएंगे स्पॉन्सरशिप के, तो 10-20 हज़ार रुपये आएंगे, लेकिन यार 50,000 रुपये कहाँ से आए। मैं बहुत परेशान हो गया। उसके बाद पता चला कि मैंने कस्टमर केयर से बात करा, तो ये कोटक महिंद्रा का जो कस्टमर केयर है ना, ये भी पेड होता है, मतलब पैसे देने पड़ते हैं। तो मैंने अपने नंबर पर 100 रुपये डलवाए और मैंने बात करना शुरू कर दिया।
तो पता चला कि जब मैंने बात करी कस्टमर केयर से तो उन्होंने कहा कि आपका एक लोन है वो कंप्लीट हो गया है, लोन मतलब जो है अप्रूवल आ गया है और उसमें आपको 49,950 रुपये हैं। मैं सरप्राइज़ हो गया यार, मैंने तो लोन अप्लाई किया नहीं और दूसरी बात मुझे लोन कैसे मिल जाएगा, ना ही मेरी सैलरी है और ना ही मेरी जो है कोई बिजनेस है अपना, क्योंकि मैं आपको पता है बिजनेस के लिए GST होना चाहिए और फॉर्म का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रांजेक्शन चेक किया तो उसमें लिखा हुआ था 49,950 रुपये आपके अकाउंट में आ गए। उसके बाद मैं लोन वाले सेक्शन में गया, तो जैसे मैंने बिजनेस लोन को ऑन किया तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि योर बिजनेस लोन हैज़ बीन अप्रूवल। पहले यार हंसी आ गई, ये बिजनेस लोन मेरा अप्रूवल कैसे कर सकते हैं। सारी डेटा मैंने फर्जी डाला है। दूसरी बात क्या है, मेरा कोई GST नहीं है, मेरा जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना ही मेरा कोई टेलीफोन नंबर है, ना ही मेरा कोई है बिजली का बिल है, कुछ भी नहीं है। ये मुझे 50,000 का बिजनेस लोन कैसे दे सकते हैं। एक बार के लिए जो है पर्सनल लोन दे देंगे, एक बार के लिए कुछ और दे देंगे, लेकिन लोन। फिर दोस्तों वो वाकई में मैंने कस्टमर केयर से बात करी, बोले भाई आपका लोन अप्रूवल हो गया, 50,000 रुपये आ गए, यानी 24 घंटे नहीं लगे। कल रात की बात है ये, 8-9 बजे की बात, जब मैंने लिंक पे ओके करके डिटेल फिलअप करी थी और सुबह 10:30 बजे मेरे अकाउंट में पैसे आ गए 49,950 रुपये, यानी 50 रुपये काटेंगे ना अपनी सर्विस के। जबकि दोस्तों 3-3 महीने लग जाते, 3-3 साल लग जाते हैं, 3-3 महीने लग जाते हैं, ये कभी लोन देते नहीं हैं। अब दोस्तों इससे क्या समझ में आता है, इससे समझ में आता है कि ये जो लोन देते हैं ना, ये चलती का नाम गाड़ी होता है। जब कुछ सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है ना, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, सब कुछ पीक पर चल रहा होता है, तो ये आपको लोन देते हैं। और ये लोन जो है आपके डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे नहीं देते हैं, ये लोन देते हैं आपके ट्रांजैक्शन के बिहाफ पे। क्योंकि मैंने बैंक मैनेजर से बात करी तो उन्होंने कहा कि आपको जो लोन मिला है वो ट्रांजैक्शन के बिहाफ पे मिला है, क्योंकि आपकी सैलरी यूट्यूब से आती है और अच्छा आपका मेंटेनेंस है, उस बिहाफ पे दिया है। तो मैंने कहा अगर मुझे देना ही था तो आपने बिजनेस लोन का बोल के क्यों दिया, क्योंकि बिजनेस लोन का मतलब क्या होता है आप खुद देख सकते हो, ये बिजनेस लोन है, ये कोई होम लोन नहीं है, ये कोई पर्सनल लोन नहीं है। तो आप इनके बैंक वालों की चालाकी समझिए किस तरीके से ये लोग मूर्ख बनाते हैं। और अगर इन्हें नहीं देना होता या इन्हें रिजेक्ट करना होता तो ये कुछ भी रीज़न दे सकते थे कि आपका GST नंबर गना है, कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, यानी मतलब कोई मेरे पास फ़ोन नहीं आया, कुछ नहीं। मैंने कहा ना सारी की सारी डिटेल मैंने झूठी भरी थी और उन्होंने मुझे जो है 50,000 रुपये दे दिए। तो ये दोस्तों ये चमत्कार है किस तरीके से मेरे अकाउंट में 49,950 रुपये आए और मेरा लोन एक्टिव हो गया है। अब ये 50,000 लोन से क्या मैं खुश हूँ? बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं कोई लोन लूँ या मैं क्रेडिट कार्ड लूँ, या मुझे शौक नहीं है, क्योंकि यही बर्बादी की जड़ होती है और इसमें खुश भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये पैरामीटर बता रहा हूँ कि एक्चुअल में लोन उन्हीं लोगों को मिलता है जिसकी इसको ज़रूरत होती नहीं है। अब मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मेरे अकाउंट में 2-3 लाख रुपये महीने के आ रहे हैं तो मुझे फिर लोन की ज़रूरत नहीं है 50,000 रुपये की। मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोन भी उसे ही मिलता है जिसे एक्चुअल में लोन की ज़रूरत नहीं होती। जो गरीब इंसान होता है, जो बिजनेस करना चाहता है, और बिजनेस में लोन देने के इनके पैरामीटर क्या हैं कि आपका मतलब ये है ट्रांजैक्शन अच्छा होना चाहिए। जिसका ट्रांजैक्शन अच्छा होगा भाई वो लोन क्यों लेगा, वो लोन क्यों लेगा। तो आप इनकी हिपोक्रेसी समझिए बैंक वालों की कि ये डॉक्यूमेंट्स भले से लेते हैं, लेकिन इससे ये समझ में आता है कि डॉक्यूमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है इनकी नज़र में। इनकी नज़र में जो वैल्यू है वो है आपका ट्रांजैक्शन कितना अच्छा हो रहा है। तो और दूसरा ये 50,000 का जो लोन लिया है मुझे 2 साल में वापस करना है। इसकी किस्त जो है 2600 कुछ रुपये की बनी है। 2 साल में जो एक्स्ट्रा जाएंगे वो लगभग 14,000 रुपये एक्स्ट्रा जाएंगे, यानी साल के 7,000 रुपये मान लो, और महीने के लगभग 600 या 700 रुपये हो गए। खैर ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन मैं लोन लेने से कोई खुश नहीं हूँ। बट इनकी जो हिपोक्रेसी है ना वो पूरी तरीके से समझ में आ गई। तो खैर दोस्तों मेरा ये छोटा सा मैसेज था, मैंने सोचा यार मेरे पास आई तो चलो मैं आपसे शेयर कर दूँ, क्योंकि आपको पता है मैं आपको पूरी फैमिली मानता हूँ। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को आप फॉलो करें, अरबाज ब्लॉग के नाम से है। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाओ और सर्च करो अरबाज ब्लॉग, वहाँ से हमारा जो है यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मैं रिप्लाई करता हूँ। साथ ही साथ मैं दोबारा आया हूँ ऋषिकेश में, यहाँ को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करूँगा। कल हम राफ्टिंग भी करेंगे और लक्ष्मण झूला भी दिखाएंगे, और कोशिश रही तो राम झूला भी